Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation, so let's get started. Here the title is Telangana Cyber Security Bureau arrests two persons for 175 crore rupee fraud using मूल accounts. तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने मूल अकाउंट का प्रयोग करके 175 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये है मूल अकाउंट। मूल अकाउंट क्या होता है गाइज? यह एक ऐसा अकाउंट होता है जिनका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों या जालसाज यानी फ्रॉड से कमाए गए पैसे को ठिकाने लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इनका प्रयोग करके उन्होंने 175 करोड़ रुपए का घोटाला किया। उनमें से दो पर्सन को गिरफ्तार किए। इसके बारे में न्यूज़ है, चलो अभी इसे अच्छे से समझते हैं। और गाइस लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल पिछली वाली वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो में भी वर्ड सीखने को मिले। तो हियर इज़ द तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ऑन संडे सेड it has arrested two persons here for their alleged involvement in a Rs 175 crore scam. तो तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने संडे को कहा कि उन्होंने क्या किया, अरेस्ट किया है दो पर्सन को, दो व्यक्तियों को, इसलिए कथित एलेज्ड का मतलब होता है कथित, ठीक है, कथित रूप से, और इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है संलिप्तता। ठीक है, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट होने के कारण, एक फ्रॉड स्कैम में उनकी इन्वॉल्वमेंट होने के कारण उनको अरेस्ट किया। वेयर इन ट्रांजैक्शंस परटेनिंग टू साइबर फ्रॉड वाज डन थ्रू 6 बैंक अकाउंट्स। ठीक है, वेयर इन का मतलब होता है जिसमें, ठीक है, जिसमें जो लेन देन, ट्रांजैक्शन यानी लेन देन, ठीक है, पैसे का लेन देन जो है, परटेनिंग का मतलब होता है संबंधित, ठीक है, रिलेटेड। ठीक है, तो जो साइबर फ्रॉड से संबंधित लेन देन है वो पूरा किया गया, डन किया गया। किसके थ्रू का मतलब होता है द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? 6 बैंक अकाउंट्स के द्वारा जो साइबर फ्रॉड का जो लेन देन है उसको पूरा किया गया। साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो personnel arrested the two person on Saturday and a case was registered under relevant sections of the IT Act and BNS, a release from Telangana Police said। ठीक है, तो तेलंगाना पुलिस के द्वारा एक रिलीज में कहा गया क्या कि जो साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के जो कार्मिक हैं उन्होंने गिरफ्तार किया दो पर्सन को सैटरडे के दिन, और जो मामला है, केस जो है उसको दर्ज किया गया, रजिस्टर मतलब दर्ज किया गया संबंधित धारा, किसके संबंधित धारा? IT एक्ट और BNS के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। The Cyber Security Bureau's data analysis team detected numerous complaints report on the National Cyber Reporting Portal। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी ब्यूरोज के डाटा विश्लेषण टीम है, उन्होंने खोजा है, डिटेक्टर का मतलब खोजना या खोजा है या पता लगाया है क्या, नंबरस कंप्लेंट्स यानी ज़्यादा गिनती में जो शिकायत हैं वो दर्ज किए गए हैं NCRP पोर्टल पर अगेंस्ट 6 बैंक अकाउंट्स इन अ बैंक एट शमशेरगंजपुर हियर। तो शमशेरगंज में जो एक बैंक है उसमें जो 6 अकाउंट्स खोले गए हैं उसके खिलाफ जो शिकायत है वो भारी मात्रा में दर्ज की गई हैं। एंड अपॉन केयरफुल वेरिफिकेशन, केयरफुल मतलब बहुत ही सावधानी से जो जांच की गई, वेरिफिकेशन किया गया, इट वॉज रिवील्ड दैट लार्ज sums of money were transacted through these accounts within a short period of 2 months between March and April 2024, it said।
तो वेरिफिकेशन करने के बाद ये रिवील्ड हुआ, ये पता लगा कि जो भारी मात्रा में जो मनी है उसको लेन देन किया गया इन अकाउंट्स के द्वारा बहुत ही थोड़े समय में बिटवीन 2 मंथ मार्च एंड अप्रैल 2024 में बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कम समय में मनी जो है भारी मात्रा में ट्रांजैक्शन किया गया। ऐसा जो वेरिफिकेशन है, जो प्रोब है, इसके बाद पता चला। द अकाउंट होल्डर्स वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन लार्ज स्केल साइबर फ्रॉड। और जो अकाउंट होल्डर्स हैं, ठीक है, वो क्या है, उन पर भी संदेह है। सस्पेक्टेड का मतलब होता है संदेह, ठीक है, उन पर भी संदेह है कि वो क्या हैं, इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, इसमें शामिल हैं। जो लार्ज स्केल यानी व्यापक रूप से जो ये हो रहा है साइबर फ्रॉड, उसमें क्या है, वो भी शामिल हैं अकाउंट होल्डर्स, ऐसा उन पर संदेह है। इट वॉज फाउंड दैट अप्रॉक्सीमेटली 600 कंप्लेंट्स आर लिंक्ड टू दिस अकाउंट्स। और ये पाया गया कि लगभग 600 कंप्लेंट्स जो हैं इस अकाउंट्स से संबंधित हैं। द मेन फ्रॉडस्टर ऑपरेटिंग फ्रॉम दुबई। और जो मुख्य फ्रॉडस्टर है, जो जालसाज है, जो जालसाज, मुख्य जालसाज है, वो ऑपरेटिंग कर रहा है, इस काम को अंजाम दे रहा है दुबई से। एंड हीज 5 एसोसिएट्स यानी कि जो उसके सहायक हैं या सहयोगी जो हैं, वो एक्टिवली, वो क्या है, सक्रिय रूप से इसमें शामिल हैं। इन लूरिंग पुअर पीपल इनटू ओपनिंग बैंक अकाउंट्स। जो उसके चालसाज हैं वो सक्रिय रूप से शामिल हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, लरिंग करते हैं। लरिंग का मतलब होता है एलूरिंग, ठीक है, या फिर कह सकते हैं फुसलाना, ठीक है, या उनको बहलाना, ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं, पूर पीपल को फुसलाते हैं कि वो क्या करें, इस बैंक में वो अपने अकाउंट्स को ओपन करें। and supplying them for use in cyber crimes and हवाला operation and commission basis पुलिस said, ठीक है। तो पुलिस ने कहा कि बैंक खाताओं में हेराफेर करने और कमीशन के आधार पर साइबर अपराधों और हवाला संचालन को करने के लिए लोगों को वो क्या करते थे, फुसलाते थे। फॉलोइंग दी मेन फ्रॉडस्टर डायरेक्शंस, ठीक है, तो डायरेक्शंस यानी कि निर्देश। तो जो मेन जो फ्रॉडर है, जो उसके निर्देश मिलने के बाद द अरेस्टेड एक्यूज्ड एंड अदर एसोसिएट्स कन्विंस्ड सम पुअर इंडिविजुअल्स टू ओपन 6 करंट अकाउंट्स इन द बैंक्स शमशेरगंज ब्रांच इन फरवरी दिस ईयर। और जब उनको निर्देश मिलता था तो वो क्या, और जो उसके सहयोगी हैं और जो 2 गिरफ्तार हुए हैं, वो क्या करते थे, पूर पीपल को लुभाते थे या उनको इम्प्रेस करते थे, कन्विंस करते थे। कन्विंस का मतलब होता है उनको राजी करना, ठीक है, फुसलाना, उनको बहकाना, ठीक है। तो उनको बहकाते थे कि वो क्या करें, ओपन करें अपने अकाउंट्स को, कहाँ पर, जो शमशेरगंज ब्रांच में उसमें अपने अकाउंट्स को ओपन करें इन फरवरी दिस ईयर, फरवरी के महीने में इस साल, ठीक है। लरिंग दैम विद कमीशंस, और किस तरह लुभाते थे, उनको कमीशन देकर, यानी कि उनको कमीशन देकर वो पीपल को क्या करते थे, लुभाते थे। इन मार्च एंड अप्रैल सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन अकर्ड इन दिस 6 अकाउंट्स। सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ही काफ़ी मात्रा में प्रमुख जो ट्रांजैक्शन है वो इस 6 अकाउंट्स में लेन देन किए गए हैं, मार्च से लेके अप्रैल तक। टोटली अप्रॉक्सीमेटली रीच 175 करोड़ पुलिस एड, कुल मिलाकर जो लगभग 175 करोड़ रुपए का जो लेन देन किया गया।
After opening the accounts, the signatures of the account holders were obtained on checks. तो ओपन करने के बाद अकाउंट्स को उनको क्या कहा जाता था, सिग्नेचर करने के लिए कहा जाता था चेक पर, ठीक है। विच वर देन केप्ट इन द कस्टडी ऑफ वन ऑफ द एसोसिएट्स, पुलिस सेड। विच किसके अकॉर्डिंग लगा है, चेक। तो जो चेक है बाद में उनके एक सहयोगी की हिरासत में रख दिया जाता था। एसोसिएट्स मतलब उनके जो सहयोगी हैं उनके हिरासत में या कस्टडी में रख दिया जाता था। सम ऑफ द मनी वॉज सेंट टू दुबई थ्रू क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो कुछ जो मनी है उसको सेंड किया गया, भेजा गया दुबई, किसके द्वारा, थ्रू का मतलब होता है किसी के जरिए। तो क्रिप्टो करेंसी के द्वारा दुबई जो है कुछ मनी ट्रांसफ़र किया गया, भेजा गया। एंड द एसोसिएट्स विड्रू द मनी फॉलोइंग द डायरेक्शंस ऑफ द मेन फ्रॉडस्टर। और जो सहयोगी हैं उन्होंने क्या किया था, विड्रू का मतलब निकाल लेना, ठीक है। उन्होंने मनी को निकाल लिया था फॉलोइंग द डायरेक्शन मिलने के बाद, जो मेन जालसाज है उसके डायरेक्शन के बाद, उसके निर्देश के बाद जो मनी है उसको विड्रू कर लिया गया था। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट टू वेरियस इंडिविजुअल्स। इट किस लिए लगा है, मनी के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरण करना, ठीक है। तो उसको वितरण कर दिया गया था या बांट दिया गया था। वेरियस मतलब अलग अलग, अन्य जो उनके जो सहयोगी हैं उनमें बांट दिया गया था। थ्रू किसके जरिए, एजेंट के जरिए, ठीक है। पुलिस ने ऐसा कहा। पुलिस कॉशन दी पब्लिक नॉट टू ओपन बैंक अकाउंट्स फॉर समवन एल्स। तो पुलिस ने कॉशन किया, कॉशन का मतलब होता है सावधान करना। तो उन्होंने, पुलिस ने क्या किया, पीपल को सावधान किया कि किस लिए, कि वो ओपन ना करे बैंक अकाउंट्स को, किसके लिए, फॉर समवन एल्स, किसी और के लिए बैंक अकाउंट्स ओपन ना करें। और एंगेज इन सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। एंगेज का मतलब होता है उसमें उससे लिंक होना, ठीक है, उसमें शामिल होना। तो सस्पिशियस मतलब संदिग्ध, किसी भी प्रकार के सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में, लेन देन में वो एंगेज ना हो, शामिल ना हो। इफ़ यू हैव ऑलरेडी ओपन अ मूल अकाउंट्स, अगर तुमने ऑलरेडी पहले ही मूल अकाउंट खोला हुआ है, ओपन किया हुआ है, रिपोर्ट इट टू 9030। तो इसका जो रिपोर्ट है वो 1930 पर दर्ज कराएं और cybercrime.gov.in द रिलीज एड। तो अगर आपने मूल अकाउंट खोला है तो 1930 या फिर cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज कराएं, ऐसा पुलिस ने कहा। तो दिस इज़ द न्यूज़ गाइज, आई होप यू लाइक दिस। तो चलो अब इसके बाद हम वर्ड सीखते हैं। तो चलो यहाँ पे कुछ वर्ड देख लेते हैं, ठीक है, और साथ में फ्रेजल वर्ब भी हैं। और कल का जो हमने वर्ड सीखा होगा, आई होप आपको वो ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो आज भी हम कुछ वर्ड देख लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा विडेबिलिटी, ठीक है। विडेबिलिटी का मतलब होता है, पहले इसका मतलब देखते हैं, अनुपालन, अनुपालन, या फिर कह सकते हैं एडहेरेंस, ठीक है, एडहेरेंस, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, जब हम बिड लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, तो हम में क्या होती है, एबिलिटी होती है उसको पूरा करने की, तभी तो हम शर्त लगाते हैं ना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, विडेबिलिटी, यानी हमने बिड लगाई है, हम उसको पालन कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं, तभी तो हमने शर्त लगाई है। तो विडेबिलिटी, अनुपालन या एडहेरेंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पुनिटिव। पुनिटिव का मतलब होता है पुनिशेबल, ठीक है, पुनिशेबल, या फिर कह सकते हैं इनडिक्टेबल, ठीक है। तो इसको, ये वर्ड कैसे याद रखेंगे, पुनिटिव, पुनिशेबल। इसको देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा वर्ड जो है PUN तक NI तक सिमिलर है, ठीक है। तो पुनिटिव, पुनिशेबल, पुनिटिव, पुनिशेबल, ठीक है।
एग्जैम्पशन का मतलब होता है छूट। जब हम सामान लेने जाते हैं तो कहते हैं ना भाई थोड़ा तो सामान पे छूट दे दो, एग्जैम्पशन दे दो, ठीक है, डिस्काउंट दे दो। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जब एग्ज़ाम चलते हैं ना तो हम पेरेंट्स से क्या कहते हैं कि प्लीज़ मम्मी मुझको काम मत करने दो और क्योंकि मेरे एग्ज़ाम है कल, ठीक है। तो ये जो सन है ना, ये ऐसा नहीं लगता कि ये वाला सन आवाज़ आ रहा है, ठीक है। तो जब एग्ज़ाम होते हैं ना तो जो बेटा है, सन जो है, ये कहता है प्लीज़ मुझे काम से छुट्टी दे दो, छूट दे दो, डिस्काउंट दे दो, मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। तो एग्ज़ैम्पशन छूट, ठीक है। और ये तो 3 वर्ड थे, आगे हम 2 फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेजल वर्ब पहला है बेल्स एंड विसल्स। इसका मतलब होता है, बेल्स एंड विसल्स का मतलब होता है लॉट्स ऑफ एडिशनल फीचर्स, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा एडिशनल फीचर होना, खासियत होना, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? बेल्स एंड विसल्स, यानी कि बेल्स यानी घंटी, ठीक है, और विसल्स यानी सीटी। तो एक तरह से ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें बेल है तो विसल देने की क्या ज़रूरत है, अगर उसमें विशल हैं तो बेल देने यानी घंटी उसमें देने की क्या ज़रूरत है। यानी दोनों चीज़ दिए गए हैं तो उसमें क्या है, एक एडिशनल फीचर है, ठीक है, खासियत है उसमें। तो बेल्स एंड विसल्स, ठीक है। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग। आप काम कर रहे हो, कंप्लीट हो गया, आपने काम करना बंद कर दिया, तब आप कहोगे कॉल इट अ डे। यानी कि वैसे देखने को तो लगेगा, ऐसे लग रहा है कि कॉल इट अ डे यानी कि डे को कॉल करना, ठीक है, लेकिन नहीं, इसका मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग। कुछ काम कर रहे हो, कंप्लीट हो गया, आपने उसको बंद कर दिया अब, ठीक है, कॉल इट अ डे। तो आई होप गाइज आपको ये अच्छा लगा होगा, मेरा ट्रिक आपको याद कराने का, और ये वर्ड भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे तो ये फ्रेजल वर्ब वगैरह पूछे ही जाते हैं, वर्ड भी इतने डिफ़िकल्ट पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस एक अच्छे से ट्रिक के साथ आपको समझाया जाए, ठीक है। तो आई होप आप मेरे इस एफ़र्ट को अच्छा लाइक करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, ऐसे ही नए नए वर्ड सीखने के लिए और न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।